तो सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम एनटीसी का पेपर सॉल्व करने वाले नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का। तो हमारा जो पेपर है वो सोशल साइंस का रह गया था, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि एनटीसी का पेपर सॉल्व करा सकें। और इससे पहले दोस्तों हमने साइंस का पेपर सॉल्व कर लिया है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक दे दूंगा आई बटन के अंदर या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पर आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, या फिर दोस्तों होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का, या फिर दोस्तों क्लास 6 से क्लास 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर क्लास 9 से क्लास 12 तक लाइव क्लास चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और दोस्तों डाउटनेट पर आप यहाँ पर 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तक। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी नहीं था। दोस्तों दरबारी कनिष्क का नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर मेगस्थनीज के अलावा बाकी चरक, नागार्जुन, अशुघोष वगैरह सभी कनिष्क का दरबारी था, लेकिन मेगस्थनीज दरबारी नहीं था। ओके, तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रश्न निकालते हैं। मुद्रा राक्षस का देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी दोस्तों? विशाख दत्त ने लिखा था। इंपॉर्टेंट है, थोड़े बहुत याद करने हैं कि किसने क्या लेखक है, तो वो यहाँ पर मुद्रा राक्षस का हो जाएगा विशाख दत्त। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से जो 33वां प्रश्न है उसका आंसर होगा कनिष्क। अगला प्रश्न यहाँ से लेते हैं, जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जंतर मंतर है जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर इसमें स्थित, ठीक है ना, जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के में जंतर मंतर स्थित है। वेधशाला भी है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। सबसे पहले घटित कौन सी हुई दोस्तों? घटना यहाँ पर पूछा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हुआ था वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। दोस्तों सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। 67वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा दोस्तों देवलाल। देवलाल नहीं थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ से सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या निकलेगा, कैसे आपको सम्मिलित करना है। तो 67 का आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये आपको एनटीएससी का लाइव टेस्ट देना है या फिर क्विज देना है, तो आपको गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, rnstudymasala.com, आपको इस वेबसाइट पर आना है और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर नीचे आना। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एनटीएससी एग्ज़ाम क्विज। अब एनटीएससी क्विज से संबंधित आपको बहुत सारे क्विज यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि एनटीएससी सोशल साइंस क्विज 3, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको आगे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि देख सकते हो, इस पर आपको स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है और आपके साथ देख सकते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। और जैसे कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे करोगे और आप उसे जैसे क्लिक करना है और आगे आ जाना है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ये फ्लाइंग शटल लूम ये हो जाएंगे दोस्तों, जॉन के हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो देखिए स्पिनिंग जेनी है वो हो जाएंगे जेम्स हरक्विज। वाटर फ्रेम, तो वाटर फ्रेम ये हो जाएगा दोस्तों रिचर्ड आर्कराइट। और म्यूल है सैमुअल्स ये क्रॉम्पटन। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। तो अगला यहाँ से प्रश्न हम ले लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ से ले रहे हैं, ये देखिए, अब इनमें सम्मिलित नहीं है दोस्तों, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। रोपड़ पंजाब, लोथल हरियाणा, रंगपुर गुजरात, कालीबंगा या राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लोथल हरियाणा सम्मिलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर, भारत के किस शासक को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, तो भारत के किस जात को जाट जाति। दोस्तों सूरजमल को, कौन सा शासक था, सूरजमल। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई। दोस्तों जर्मनी के साथ संधि की गई थी वो ट्रियाना की संधि की गई थी, ठीक है, ट्रियाना की संधि।
समाज कौमुदी का प्रशासक कौन था दोस्तों, प्रकाशक कौन था दोस्तों, इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। तो अगला प्रश्न यहाँ से हम ले रहे हैं जियोग्राफी से, भूगोल से जो पेपर है प्रीवियस ईयर का, उसका सॉल्यूशन। भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय जल परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। रबी की फसल है दोस्तों, रबी की देखिए फसल जरूर पूछेगा, रबी की, जायद की, खरीफ की फसल वगैरह, एक उदाहरण याद करना है, तो उदाहरण पूछा गया तो यहाँ से रबी की फसल कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर चना होगा, क्या होगा, चना। चलिए यहाँ से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, और कौन सा राजस्थान में स्थित तांबे की खान है, तांबे की खान कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों तांबे की खान है खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी जो कि झुंझुनू के अंदर पड़ता है, तो खेतड़ी सिंगाना एक होगा। अब फिर से एक और आपका सम्मिलित करने वाला प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ से सम्मिलित करना है, सम्मिलित कीजिए और नीचे कुट्टा का उपयोग करते हुए सही का उत्तर चयन कीजिए दोस्तों। 75 क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, दुर्गापुर ये होगा झारखंड के अंदर, फिर ये देखिए राउरकेला है, ये होगा दोस्तों उड़ीसा के अंदर, भिलाई है, भिलाई होगा छत्तीसगढ़, बोकारो है ये आपका ये होगा दोस्तों वापस सॉल्व करते हैं, दुर्गापुर है दोस्तों वो होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, तो दोस्तों दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ये वाला प्रश्न है, तो राउरकेला होगा ये आपका होगा उड़ीसा के अंदर, भिलाई होगा ये आपका छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 75 का आंसर होगा 1। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ से, ये आपका इंग्लिश के अंदर कन्वर्जन है और हिंदी के अंदर कन्वर्जन है। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व, जनसंख्या घनत्व आप जिस स्टेट के अंदर है, अब ये स्टेट पेपर है राजस्थान का, तो राजस्थान का स्टेट है, तो राजस्थान के स्टेट की जनसंख्या पूछेगा, उसका जनसंख्या घनत्व पूछ लिया, फिर साक्षरता दर पूछ ली, तो इस प्रकार से लिंगानुपात वगैरह। तो आप जिस भी स्टेट के अंदर पेपर दें उसका स्टेट का पूरा जनसंख्या का याद करिएगा, उसका घनत्व याद करना है, उसका साक्षरता दर याद करना है, उसका लिंगानुपात कितना क्या है, तो वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि राजस्थान के स्टेट की ये पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा पूछा गया है, तो 276 का जो आंसर होगा वो होगा जयपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, न्यू मंगलोर समुद्री पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, न्यू मंगलोर पूछा है, तो न्यू मंगलोर होगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। ओके, अब देखिए कौन सा परमाणु खनिज ऊर्जा है दोस्तों, परमाणु खनिज ऊर्जा पूल या डायरेक्ट दोस्तों बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम। अब देखिए दोस्तों ये अक्षांशीय विस्तार हर बार अगर आप राजस्थान में STSC भी दे रहे हो, अगर NTSC के अंदर दे रहे हो, तो ये प्रश्न जरूर से याद करना है, अक्षांशीय विस्तार आपको याद करने हैं। अब यहाँ से आपको अक्षांशीय विस्तार पूछा है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, तो ये होगा दोस्तों 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, ये होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर के अंदर गिरती है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ताप्ती नदी। मावट क्या है, मावट दोस्तों क्या है, ग्रीष्म ऋतु मालाबार तट पर होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में चलने वाली गर्म हवा, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा, या फिर दोस्तों क्या होगा, तो मावट होगी दोस्तों जो यानी कि शीत ऋतु है उसमें जो ठंडी बरसात होती है, या फिर ठंडी वर्षा यानी कि शीत ऋतु होती है उसके अंदर जो वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं मावट। ठीक है, और अगर जो गर्मी है, गर्मी में कुछ हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, तो उसे हम बोलते हैं बल्ती। क्या बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा के अंदर बोलते हैं बल्ती। चलिए अब देखिए राजस्थान में किस वर्ष को कल्प वृक्ष दोस्तों खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है, खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अब ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनके देखिएगा, इनमें से जो राजस्थान लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है, किसने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक है, तो दोस्तों यहाँ से 83 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा HJ लास्की। ठीक है, चलिए कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा इसका निर्णय कौन करता है दोस्तों, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहाँ से चलिए देखिए राज्य सूची के किस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों, किसे प्राप्त है, तो यहाँ से आंसर होगा राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा को अधिकार प्राप्त है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है दोस्तों, उच्च न्यायालय पूछा प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, तो दोस्तों यहाँ आंसर होगा 2, 24 है। ठीक है, 24।
राज्य सरकार में जो सम्मिलित है वो राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार के अंदर क्या क्या आता है। राज्य सरकार के अंदर पूछा है आपको दोस्तों, राज्यपाल, मंत्रिमंडल या फिर मंत्रिमंडल तो केंद्र के द्वारा जाता है, ये होगा नहीं। फिर न्यायपालिका, कार्यपालिका, मुख्यमंत्री, ये नहीं होगा। राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका, ये वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ध्यान से देखोगे ना तो ये आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको और पेपर पूरा सॉल्व हो रहा है अच्छे से। चलिए अब संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया है दोस्तों? 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 215 जो अनुच्छेद था उसके अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं और क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हुआ कौन सा मौलिक अधिकार है जो सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है दोस्तों? कौन सा मौलिक अधिकार सभी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो दोस्तों यहाँ से आंसर होगा, वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो वो होगा दोस्तों जिला परिषद। जिला परिषद। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष लागू कब की गई थी दोस्तों? कब लागू की थी ये तो ध्यान देना है। ये की गई दोस्तों 1989 के अंदर, 1989। ठीक है। और अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। देखिए गुट निरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप देने में भारतीय राजनीति ने महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आपका सम्मिलित करने वाला एक और प्रश्न पूछ लिया, 3 प्रश्न सम्मिलित से पूछ लिया। तो ये 3 वाला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसको सम्मिलित करना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, सलाहकार कौन है, स्थायी अध्यक्ष कौन है, अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों देखिएगा इसका आंसर हम ले रहे हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, स्थायी अध्यक्ष थे। फिर संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? वैधानिक सलाहकार थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो BN राव है। ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसका जो आंसर है वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये आपका कहाँ से ऑप्शन मैच हो रहा है? जो भी ऑप्शन मैच हो रहा है वो राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर है ये वाला। ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न ये देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक्स के आपके 8 देखिए इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 7 प्रश्न इकोनॉमिक्स से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन सा है? द नेशन विथ है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। दोस्तों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सा वाला राष्ट्र है? तो दोस्तों रूस, जापान, चीन या बुल्गारिया। दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या होगा? ये होगा दोस्तों जापान। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? श्वेत क्रांति पूछा है दोस्तों। श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 1995 के अंदर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के क्या कारण है? क्या कारण बताया है? तो मुद्रास्फीति के कारण बताना दोस्तों सार्वजनिक व्यय का उच्च स्तर, साख का संस्थागत स्रोत और साख का गैर संस्थागत स्रोत, दोनों स्रोत याद करने। तो साख का संस्थागत स्रोत पूछा है तो दोस्तों साख का संस्थागत स्रोत होगा ये वाणिज्यिक बैंक होगा, कॉमर्शियल बैंक। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर का जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, भारत में उपभोक्ता द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक करोड़ रुपए की वस्तुओं का वाद दर्ज करवाया जा सकता है। कहाँ करवाया जा सकता है दोस्तों? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के अंदर। ठीक है। ये होगा दोस्तों नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। तो यहाँ से ये प्रश्न हमारे सॉल्यूशन किया है मैंने इस वीडियो के अंदर। सारे पेपर सॉल्व किया है, हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का एंड इकोनॉमिक्स का। तो कल हमारा जो पेपर आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स का दोस्तों। तो मैथमेटिक्स का जो पेपर सॉल्यूशन है वो हम करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो वीडियो का लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना है जिससे कि आपको NTSC के और भी पेपर मिल सकें।
पेपर का सॉल्यूशन मिल सके, जैसे कि मैंने इस पेपर का सॉल्व करा है आपके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पेपर को सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे में कमेंट करके कह रहे थे कि पेपर सॉल्व करिए, हमें पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर करा है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो को पसंद आया नहीं आया। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय।